आमिर मैथ्स ट्यूटरिंग। आज हम इस लेक्चर में एक मज़ेदार सब्ट्रैक्शन का ट्रिक्स डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमने कल लेक्चर में बताया था कि जो सब्ट्रैक्ट करते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को, उसको हम एक सेपरेट रो यानी कि रो के थ्रू सेपरेट करके हम आपको बताए थे कि कैसे हम सब्ट्रैक्ट किए थे। और आज इस लेक्चर में हम बताने वाले हैं कि ब्रैकेट के थ्रू हम कैसे किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि कैसे किसी भी दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को हम ब्रैकेट में करके उसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और अगर इसको हम थोड़ा सा कॉन्सेप्टली अगर हम अच्छे से समझेंगे तो हमको काफी अच्छे से समझ में आएगा। वरना अगर कहीं भी हम अगर मिस पॉइंट अगर कर गए या कहीं भी पॉइंट हम मिस कर गए तो हमें ना समझ में नहीं आएगा, फिर हम गलती कर देंगे, ठीक है। तो हाँ, ध्यान से देखना और आप लोग जरूर कुछ सीखिएगा इस लेक्चर से। तो देखिए हम लोग जल्दी से सीखते हैं। अब क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, देखो कल जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया था वही क्वेश्चंस हम लाए हैं ताकि आप लोगों को आंसर पता होगा। देखो 4p² है माइनस 3pq है प्लस 5pq² माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10 फ्रॉम 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq² प्लस 5p²q। अब यहाँ पे एक चीज हम आपको बताए थे कि बीच में फ्रॉम आ गया, तो फ्रॉम का मतलब होता है कि उसको हम क्या कर रहे हैं, वहां पे माइनस कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे हमको माइनस करना है किससे, बाद वाले एक्सप्रेशन से। तो इसमें दो इक्वेशन दिया हुआ है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दो है, पहला और दूसरा। तो दूसरा वाला में से हमको पहला वाला को माइनस करना है। तो जिसमें से हमें माइनस करना होता है उसको पहले लिखा जाता है, ठीक है, ये चीज याद रखना। फॉर एग्जाम्पल हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या करते, इसमें से इसको घटाना है, तो जिसमें से घटाते थे उसको हम पहले लिखते थे, तब जाके जिसको करना है उसको हम बाद में लिखते हैं, ठीक है। तो यही चीज हमें यहाँ भी फॉलो करना है और इसको हम ब्रैकेट के थ्रू हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो प्लीज मेरे साथ एंड तक बने रहना। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें जिससे माइनस करना है यानी फ्रॉम के बाद वाला इक्वेशन उसको हम पहले लिखेंगे, वो भी ब्रैकेट में। 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq² हो गया प्लस 5p²q। देखो एज इट इज हमने लिख दिया, राइट। इस इक्वेशन को एज इट इज लिख दिया, वो भी ब्रैकेट में। अब हमें किससे माइनस करना है, इसमें से माइनस करना है इसको, ठीक है। ये वाला इक्वेशन को माइनस करना है इस वाले इसमें से, तो इसको हमने पहले लिख दिया। जिससे माइनस किया जाता है उसको हमने पहले लिख दिया। अब जिसको माइनस करना है उसको बाद में लिखना है, वो भी माइनस के जरिए। माइनस हो गया, माइनस सब्ट्रैक्ट करना है, और फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर लिखेंगे 4p² माइनस 3pq प्लस 5pq² माइनस 8p प्लस 7q। इसको ना इधर लिखते हैं, राइट, आप लोगों को समझ में आएगा। प्लस 7q माइनस 10 हो गया, ब्रैकेट क्लोज कर दिए। अब हमें क्या करना है, माइनस कर देना है। देखो अब क्या करेंगे, हम यहाँ इक्वल का साइन दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो कैसे करना है। अब हमें क्या करना है, ये ब्रैकेट को ओपन करना है, ठीक है। 18 माइनस 3p माइनस 11q हम एज इट इज लिख देंगे प्लस 5pq माइनस 2pq² प्लस 5p²q माइनस। अब ये वाला ब्रैकेट जैसे ओपन होगा, आपको क्या करना है कि अंदर वाला जो साइन है वो अपोजिट हो जाएगा, यानी अंदर अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। कौन वाला, ये वाला नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है, ये बाद वाला। यानी जो भी ब्रैकेट से पहले, ध्यान रखना इस चीज को नोट कर लो, जो भी ब्रैकेट के बाहर में, यानी जो भी ब्रैकेट के बाहर में अगर माइनस का साइन है, तो अगर आपको ब्रैकेट को हटाना है तो ब्रैकेट क्या करता है, मल्टीप्लाई का काम करता है, आप लोग जानते हैं। तो ब्रैकेट जैसे हटेगा तो माइनस वाला क्या है, वो अंदर चल जाएगा, है ना। तो एक ब्रैकेट ना एक बैरिकेड की तरह है, इसको ऐसे समझो, ठीक है। जैसे हम डैम में पानी को रोकते हैं तो बैरिकेड का यूज करते हैं। बैरिकेड को जैसे हम हटाते हैं तो पानी क्या होता है, सारा बह जाता है, यानी पानी फ्लो हो जाता है। तो उसी तरह से ये माइनस को एक पानी की तरह समझो कि माइनस क्या है, वाटर है, वाटर।
और ये क्या है, ये ब्रैकेट एक बैरिकेड है, एक रुकावट है। तो जैसे इस रुकावट को हटाएंगे खाक से, तो वैसे क्या होगा, ये माइनस जो है पानी जैसा बह जाएगा, अंदर चला जाएगा। जैसे अंदर जाएगा तो ये माइनस है, तो अंदर का साइन को अपोजिट कर देगा। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना। अंदर का जो साइन है अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ब्रैकेट हट जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, प्लस है, तो यहाँ माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस, तो 4p स्क्वायर क्यूब हो गया। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 3p क्यूब, ये प्लस ये माइनस हो गया 5p क्यूब स्क्वायर, माइनस है तो प्लस हो जाएगा 8p, प्लस है तो माइनस हो जाएगा 7q, माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1010। कोई दिक्कत समझ में आ गया? अब आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले आपको देखना है कि इसमें से सबसे पहले मेरा क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो कांस्टेंट को देखो कौन वाला है, इसमें से कांस्टेंट कौन वाला है, सबसे पहले कांस्टेंट हमने लिख दिए 18। उसके बाद कांस्टेंट कौन वाला है, देखो ये वाला 10 है कांस्टेंट, और 10 से पहले क्या साइन है, प्लस का साइन है, तो प्लस 10 पूरा हमें लिखना होगा, प्लस 10 हो गया। अब उसके बाद देखो 3p आ रहा है, तो 3p से माइनस है तो माइनस 3p। अब 3p कौन, p कौन वाला है, p देखो p देखो ये वाला है प्लस 8p, तो यहाँ पे प्लस 8p हो जाएगा। और उसके बाद q देखो माइनस 11q। एक लाइन बाय लाइन करते चले जाना है। ठीक है, हमें यहाँ से नहीं करना है, हमें लाइन बाय लाइन सीक्वेंशियली हमें जो है सॉल्व करते चले जाना है। ठीक है, तो माइनस 11q यहाँ। अब q कौन वाला है, q देखिए अलग, तो माइनस 7q। हमें साइन को भी लिखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि खाली उठा के इसको लिख देंगे, नहीं, माइनस 7q पूरा लिखना है, माइनस 7q। ठीक है, अब उसके बाद देखो q हो गया, अब pq 5pq, तो प्लस 5pq। अब pq कौन वाला, pq देखो ये वाला है प्लस 3pq। उसके बाद pq के बाद pq स्क्वायर कौन वाला है, यानी ये वाला माइनस 2pq स्क्वायर, माइनस 2pq स्क्वायर। अब pq स्क्वायर कौन वाला है, pq स्क्वायर देखिए वाला माइनस pq स्क्वायर, माइनस 5pq स्क्वायर। अब उसके बाद p स्क्वायर q कौन वाला है, प्लस ये वाला 5pq स्क्वायर q, 5p स्क्वायर q। देखो ये वाला प्लस 5p स्क्वायर q, ये वाला है, ये वाला माइनस 4p स्क्वायर q हो गया, बस खत्म हो गया। ठीक है, हम एक चीज आपको और एक चीज आपको बताए थे, वो चीज ध्यान रखना। देखो हमेशा याद रखना, हम क्या किए, पहला वाला सीक्वेंस के हिसाब से पहले 18 आया था, 18 क्या है, कांस्टेंट है, इसके साथ तो कोई ABCD PYQ ऐसे सब नहीं लगा हुआ, अल्फाबेट नहीं लगा हुआ है। अल्फाबेट क्या होता है, वेरिएबल होता है, और जो नंबर होता है वो कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट ये है ना, नंबर है सिर्फ, तो कांस्टेंट है। तो हमें देखना है कि यहाँ पे कांस्टेंट और कौन वाला, ये वाला था कांस्टेंट, तो हमें यहाँ पे सेम कर दिए, साथ में रख दिए। ठीक है, साथ में रख दिए। अब उसके बाद हम क्या किए थे, उसके बाद देखिए p वाला है 3p। p क्या है, वेरिएबल, हम आपको बताए थे ना, चाहे वो ऐड करना हो चाहे सब्ट्रैक्ट करना हो, वेरिएबल हमेशा सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे p वाला है, तो p को आप देखिए कहाँ पे, p ये वाला p है, तो ये वाला p और ये वाला p को सेम कर दिए। उसी तरह से q सेम हो गया, pq स्क्वायर p स्क्वायर q। तो साथ में कर दिए। अब हम जाके सॉल्व करेंगे और वो आ जाएगा हमारा फाइनल स्टेप, यानी फाइनल आंसर। अब देखो क्या होगा, 18 और 10 को ऐड करना है। ठीक है, तो कितना होगा, 28 हो गया। अब उसके बाद ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस होता है माइनस प्लस माइनस। अब हमें माइनस करना है। अब देखो कौन सा साइन लगेगा, तो दोनों में से कौन बड़ा है, 8 बड़ा है, तो 8 से पहले क्या साइन है, प्लस, तो प्लस लगेगा, हो गया। अब उसके बाद हमें क्या करना, माइनस कर देना, तो 8 माइनस 3 5 हो गया, 5p। उसी तरह से सब कर देंगे ना, माइनस माइनस प्लस, दैट इज माइनस। ठीक है, और 11 और 7 18, 18q हो गया, क्योंकि दोनों को प्लस, माइनस माइनस तो प्लस होता है, तो माइनस प्लस होता है। अब साइन कौन वाला लगेगा, ये, तो साइन लगाने के लिए हमें देखना है कौन बड़ा है। ठीक है, तो वो हम लगा दिए और हम क्या कर दिया, ऐड कर दिए। अब यहाँ पे प्लस 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 होता है, तो प्लस 5 3 8 pq। उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस माइनस हो गया, फिर 5 2 7 pq स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे होगा प्लस 1 pq स्क्वायर। ठीक है, 1 pq, या फिर pq स्क्वायर भी लिखो तो चलेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरह से हम ब्रैकेट के थ्रू हम किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं।
और हमने कल लेक्चर में बताया था कि कैसे हम जो रो को है उसको सेपरेट करके हम उसको सब्ट्रैक्ट करें। तो ये दो मेथड मैंने आपको बताया कि कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आई होप ये कॉन्सेप्ट, ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। हम लोग मिलते हैं इसी तरह से और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन पे बेस्ड कॉन्सेप्ट पर, जो कि वाकई पढ़ाए तो लगे कि हाँ कुछ सीखे हैं, देखे तो लगे कुछ सीखे हैं। ठीक है, आई होप कुछ सीखे होंगे इस लेक्चर से, है ना। और हम इसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन हम लाते रहेंगे। उसके लिए आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा प्लीज़, और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।